नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं ये जो हम लोग का जो चल रहा है ये रणनीति, जो हम लोगों का एक तरह से मिशन जो चल रहा है, तो हम पार्ट 1 आर एस अग्रवाल के पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल को सॉल्व करवाए थे विद कंसेप्ट को। और साथ आज जो है पार्ट टू के वीडियो में जो है ना 11 से लेकर के 20 तक के सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे। धीरे धीरे हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन 2 दिन पहले मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड था और नॉर्मली था, तो आज देखिए कुछ इससे कुछ बड़ा बोर्ड लाए और उम्मीद है कि इस पर और अच्छा से बेहतर ढंग से हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर देखते हैं। और 2-3 दिन में ऐसा होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट बोर्ड पर ही दिखेगा। ये भी हम कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से उपाय करने वाले। तो फिलहाल जब तक के लिए टाइम को ना गवाते हुए फिर से 10 क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं। जिस तरह से हम लोग का सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि a अनुपात b, यदि समझिएगा दोस्तों, यदि a अनुपात b इक्वल क्या दिया हुआ, यदि a अनुपात b इक्वल 5 अनुपात 7 मतलब 5 अनुपात 7 और तथा b अनुपात c तथा तथा b अनुपात c इक्वल टू b अनुपात c इक्वल टू 6 अनुपात 11 है, 6 अनुपात 11 है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करें। है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करें। तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही हम बता चुके हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो दो चीज पे ध्यान पहले देना है। तो पहला क्या बताए थे कि दोनों में देखेंगे। अच्छा, a अनुपात b, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। मैथ्स का तो मूल मंत्र क्या होता है, रीड और लिंक। पहले रीड करना फिर लिंक करना तो मैथ सॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखेंगे a अनुपात b। चलिए a अनुपात b बहुत अच्छा, इसमें देखेंगे b अनुपात c, यानी मेरा सीक्वेंस वाइज ही है। a अनुपात b यहाँ b से खत्म हुआ और यहाँ देखिए b अनुपात c यहाँ b से स्टार्ट हुआ, यानी सीक्वेंस वाइज है। और मांगा भी क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान ये दीजिएगा, a अनुपात b पहले लिख लेंगे, a अनुपात b अनुपात c ये निकालना है। a अनुपात b क्या है, 5 अनुपात 7। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए a अनुपात b, उसके बाद क्या है b अनुपात c, ठीक उसके नीचे b अनुपात c क्या है 6 अनुपात 11, 6 अनुपात 11। उसके बाद क्या करते थे कि जहां जहां मेरा जगह खाली है वहां जगह को फिल करते थे। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए ऐसा हम इसलिए करते हैं कि b को इक्वल मतलब दोनों में इक्वल करना पड़ता है, इसीलिए ऐसा चीज करते हैं। तो समझ में ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ a अनुपात b 5 अनुपात 7, b अनुपात c 6 अनुपात 11, तो दोनों जगह जो पहले फिल करेंगे देखिएगा, यहाँ देखिए 7 से खत्म हो गया है तो यहाँ आगे भी 7 हो जाएगा, और ये 6 से स्टार्टिंग हुआ है तो आगे भी 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोले थे कि दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का क्या बोले थे मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30 मतलब 5 छक 30, अनुपात का साइन है तो अनुपात का साइन। 7 6 जा 42 यानी क्या 7 छक 42। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है 11 7 जा 77, 77। तो यहाँ पर भी देखा कि हम देखे 11 7 77 इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या बोले थे कि रेशियो जब भी होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और ऐसा नहीं। और एक चीज भी बताए थे, रेशियो को जब सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो अगर टोटल डिजिट एक ही नंबर से कटे तब तो हम कर देंगे। अगर कोई ना कटे, जैसे ये देखिए ये कट सकता है 2 से, ये भी कट सकता है 2 से, बट ये 2 से नहीं कट सकता है। उसी तरह से देखेंगे आगे 3 से ये कट सकता है, 3 से कट सकता है, बट ये नहीं कट सकता है। तो समझ जाएंगे कि हम मेरा रेशियो हो सकता है यही आंसर दिया हुआ हो।
30:42:77। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो हम समझ गए क्वेश्चन की मेरा आंसर यही है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नोट कीजिए दोस्तों, मात्र 2 मिनट का समय देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, उससे थोड़ा सा धीरे धीरे अब मतलब लेवल हाई होगा, धीरे धीरे होगा। और ऐसा नहीं कि लेवल हाई होगा तो क्या डर जाना है कि लेवल हाई हो गया, नहीं। हम इस तरह से बताने का आपको कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको एकदम हार्ड नहीं लगेगा और नहीं एकदम नॉर्मल लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसका नेक्स्ट टाइप है, यदि 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 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का वैल्यू 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो 2:3:5 है, तो x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा। इसमें क्या सोच सकते हैं आप, कुछ तो सोचिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले तो उस समय दे रहे थे सिंपल फॉर्म ए बी बी सी सी, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा था और हम लोग ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे। पर इसमें देखिए कुछ ना कुछ लेवल को हाई किया, थोड़ा थोड़ा सा किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 1/x मतलब 1/x है, 1/y है, 1/z है। कुछ तो समझिए, कुछ तो सोचिए। चलिए इसको इसको सोल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, इसमें क्या करना पड़ता है देखिएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। ऐसा जब क्वेश्चन रहता है ना, तो एक ही चीज हम करते हैं। क्या करते हैं कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, सॉरी, देखिए हम क्या बोल रहे थे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5, तो ऐसा रहने पर x y z का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। जब ऐसा देखिएगा क्वेश्चन कि 1/x 1/y और 1/z के रूप में हो, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा इसको भी क्या करना है, 1/2 लिखना है। इसको भी क्या करना है, 1/3 करना है। इसको भी क्या करना है, 1/5 करना है। ऐसा क्यों करना है, तो वो लॉन्ग मेथड में आता है। हम आप ये जानिए कि जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1/2 1/3। अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम डिटेल्स में बता देंगे। आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले देखिए 1/x कितना है, 2 है। इसको क्या किए, 1/2 कर लिए। 1/y कितना है, 3 है। 1/z कितना है, 5 है। तो उसी तरह से जब इतना इतना दिया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, उसके जस्ट उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर मतलब हर में कितना है, 1 है। तो इसको उल्टा कर लिए, तो 1/1 कितना हो गया, 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ये तो हम जान गए कि क्या करना है। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे। इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, उनको देखना होगा आप लोगों को। तो सबसे पहला हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, हर का एलसीएम। 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, आप ही देखिए। क्या 15 हो सकता है, नहीं। 30 हो सकता है, हो सकता है। कितना हो सकता है, हो सकता है 30 लिए।
अब 30 को क्या करेंगे, हमको तो निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला क्या बोले थे, इससे चलेंगे, किससे काम करेंगे, 1/2 से। तो 1/2 से तो हम बोले थे कि जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। और 15 जो होगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 15। यहाँ लिख दीजिए 15, यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट किससे करेंगे, ये आपका काम हो गया, 1/3 से करेंगे। जब 1/3 से करेंगे तो फिर हर से किसमें डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो 3 दाही के 30 यानी 10 हो गया। उसके बाद क्या होगा, जेड से करेंगे। तो जेड में क्या है, 1/5, 5 से किसके डिवाइड करेंगे, 30 को, 5 6 30। अब देखेंगे कि क्या सभी सभी डिजिट एक ही संख्या से कट जाता है। अगर नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर होगा, अगर कट जाएगा तो समझिए कट जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हम आंसर देखते हैं कितना, 15 10 6। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग 2 मिनट के लिए इसको नोट कर लीजिए, हम 2 मिनट का समय देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। सवाल है मेरा, थोड़ा सा जब ये चीज हो जाएगा ना कि बोर्ड पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगेगा तो दिक्कत नहीं होगा, बार बार उधर जाने का जरूरत ही नहीं होगा, सामने आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है, 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 2a, यदि 2a बराबर, यदि 2a बराबर 3/3b बराबर बराबर 4c बराबर 4c हो तो हो तो हो तो ए बी सी सब टाइप का बता रहे हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए हम सभी टाइप का बताएं। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, सबसे पहला चीज, धीरे धीरे हम आपके लेवल को हाई करते जा रहे हैं। सबसे पहला देखना है, पहले ए बी देते थे, बी सी देते थे, ए बी सी पूछते थे, फिर दिए क्या, फ्रैक्शन में देने लगे, मतलब भिन्न में देने लगे। उसके बाद क्या देखे, अच्छा 2a 3b 4c। अब क्या सोचिएगा, कुछ तो सोचिए। ऑन ऑन है। हाँ तो दोस्तों कहाँ चल रहे थे हम, यदि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a b c का वैल्यू क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले क्या बताए थे, a b बराबर इतना, b c बराबर इतना, तो a b c। फिर क्या बताए, 1/x 1 मतलब कि फ्रैक्शन में बताए। फिर आए देखिए इक्वल में सबको दे दिया। फिर धीरे धीरे हम अपने टाइप को बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब इतना 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 रहे ना तो कुछ नहीं करते हैं, इन सभी जैसे कि दिया हुआ है सॉल्व यहाँ से करते हैं हम दोस्तों। 2a इक्वल 3b इक्वल 4c इक्वल k मान लिए, क्या माने, k। अब देखिए एक बार जब इससे काम करेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या, k अपॉन a का वैल्यू क्या आ सकता है, क्या आ सकता है देखिएगा, a b c। तो ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू क्या आएगा, k/2। उसी तरह से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/3। उसी तरह से क्या आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, k/4। जब ऐसा आ जाएगा तो k खत्म, यानी ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, ऊपर में क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखिए a अनुपात b अनुपात c, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब ऐसा रहे तो हम क्या बताए थे आपको, जब ऐसा रहे क्वेश्चन तो सबसे पहला काम करते हैं सॉरी,
सबसे पहला काम करते हैं कि नीचे वाला का हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो सकता है? क्या 4 हो सकता है? नहीं। 5 हो सकता है? नहीं। 6 नहीं। 7 नहीं। 8। उसी तरह से देखते हैं कि मेरा 12 हो सकता है, क्योंकि 12 सभी ये सब डिनोमिनेटर से कट रहा है। देखिए दो छक क्या हो गया? 12 यानी 6। उसके बाद 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो क्या हो गया? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि देख रहे हैं कि ये भी जो रेशियो आया वो अब मतलब और नहीं कटेगा। तो इस वजह से यहीं पे आपका आंसर हो गया। हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन मेरा आंसर है कि नहीं। 6 अनुपात 4 अनुपात 3। उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि a/3 यदि यदि a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5 हो तो ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करें। हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या है? अभी तुरंत देखिए क्वेश्चन जो हम आ रहा है धीरे धीरे कैसे आ रहा है। पहले क्या था, अब क्या आ रहा है। अब तो इसमें दिमाग लगाइए। अब इक्वल से क्या हो गया? सॉरी क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या? हाँ हाँ सॉरी, बीच में रेशियो का साइन नहीं है, मिस्टेक हो गया, बाय माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ इक्वल का साइन है। क्या है? इक्वल का साइन, मतलब बराबर का साइन है। देखिए कि पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या किए थे उस समय, जब ऐसा रहता है, जब इक्वल का साइन रहता है तो डायरेक्ट हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। के मानते हैं तो मेरा क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन को हल करने का जो है ना जो तरीका होता है और शॉर्ट हो जाता है। देखिए सबको क्या मान लिए? डायरेक्ट के मान लिए। क्या माने? के माने। सबका इक्वल क्या हुआ? के। उसी तरह से के हो गया तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या हो गया? 3 के। समझाना तो नहीं होगा क्योंकि जब कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम तुरंत समझा देते हैं बगल में भी कैसे होता है। 3 के हुआ, उसी तरह से हो गया b/4 यानी 4 के हो गया। और सब यहाँ पे क्या, सॉरी मतलब क्या क्या हुआ, 4 के हो गया। उसी तरह से क्या हो गया? 5 के हो गया। तो देखिए हम क्या, के हर जगह से कैंसिल हो गया और मेरा आंसर क्या निकल गया? 3:4:5। 3:4:5 आप समझे होंगे कैसे कर दिए तुरंत। तो देखिएगा यहाँ हम समझाने का कोशिश करते हैं बाबू। देखिए a/3 इक्वल b/, पहले हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर मेरा सही है कि नहीं। 1 मिनट के लिए। मेरा ऑप्शन नंबर 3:4:5, 3:4:5, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। हम देख पा रहे हैं। अब देखिए इसको समझाते हैं हम आपको कि a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/5 इक्वल के माने। तो यहाँ 3 के कैसे आया? तो देखिएगा a/3 इक्वल के लिख सकते हैं क्योंकि सब इक्वल में है। तो क्या ये a/3 के इक्वल है? तो a बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3 के होगा। तो इसी तरह से हम लिख दिए a बराबर 3 के, b बराबर 4 के और c बराबर 5 के, और मेरा रेशियो का वैल्यू आ गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं। और अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को बताएंगे, देखिएगा मजा आ जाएगा आप लोगों को क्लास करने में जब अच्छे से देखिएगा ना।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोर्स इतना लाजवाब हो जाएगा धीरे 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 कि आप बोलिएगा कि हाँ भैया आप कुछ काम किए मेरे लिए। तो इस तरह से हमको मोटिवेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। और क्या बोलेंगे आप लोग से? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देखना चाहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यदि a बराबर b बाय 3, यदि यदि a बराबर b बाय 3, a बराबर b बाय 3 तथा b बराबर तथा b बराबर तथा b बराबर c बटे 2, कितना? c बटे 2, c बटे 2, c अपॉन 2, c अपॉन 2 हो तो ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करें। हो तो ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करें। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, क्या सोच सकते हैं इसमें? कुछ सोच सकते हैं? अभी क्या क्या बताए? पहले आता था ए अनुपात बी अनुपात इक्वल टू इतना, बी अनुपात सी इक्वल टू इतना। तो इस तरह से एबीसी निकालते सी, फिर फ्रैक्शन में आया, फिर इक्वल में आया। तो अब देखिए किस टाइप में आया। अब देखिए इसमें क्या सोच सकते हैं आप? कुछ तो सोचिए। तो कुछ सोच सकते हैं आप। सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। चलिए काम करते हैं। चलिए दोस्तों काम करते हैं। सॉल्यूशन यहां से करते हैं। a इक्वल टू बी बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा? a बाय बी इक्वल टू 1/3। अब देखिए कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो 3 इंटू ए, 3a हो गया, b इंटू 1 b हो गया। मतलब आपका जो है ना a अनुपात b का रेशियो आ गया 1/3। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा, जब आपको क्या बोलते हैं, जब आपको मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे ना तो ऐसा होगा ना, तो कितनों आएगा तो मन में ही कर सकते हैं। वही तो होता है शॉर्ट। हम कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं ना कि शॉर्ट पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ ए भी आ गया। उसी तरह से क्या करेंगे? बी इक्वल टू क्या करेंगे? सी अपॉन 2 लिखेंगे। उसी तरह से क्या हो जाएगा? बी बाय सी इक्वल टू 1/2। जब मतलब कि ये भी आ गया, बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2। देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए बी सी निकालना है। यानी यहाँ बी से खत्म हो रहा है, यहाँ बी से चालू है। यानी हम समझ गए क्या? समझ गए क्या? मेरा सीक्वेंस वाइज है और ए बी सी का वैल्यू आराम से निकल सकता है। तो चलिए हम निकालते हैं ए बी सी का वैल्यू। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब देखिए ए बी कितना है? 1:3। बी सी कितना है? 1:2। लिख दिए जिस तरह से लिखते थे। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता दिए हैं। और जो खाली रहता है उसको आराम से फिल कर देते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं होता। 1 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा? 1। 3 इंटू 1 करेंगे 3। और 3:2, सॉरी 3 इंटू 2 करेंगे क्या होगा? 3 दूनी 6। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू आपका आ गया। इस तरह से आपका एबीसी का वैल्यू आ गया। हम देखते हैं, ऑप्शन मिला लेते हैं। 1:3:6, ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम चल रहे थे, आप उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो हम लिखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि ए का 30%, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है ना, हम क्या बताएं आपको। यदि ए का 30%, ए का 30%, ऐसा ना हो दोस्तों कि आप लोग समझिएगा, हम आपको कुछ दिन में जो है ना बाइलिंगुअल क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में देंगे, जिससे आपको हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में ना दिक्कत हो, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में ना दिक्कत हो। तो हम दोनों तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे 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 हम अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हैं। तो समझिए, यदि ए का 30% इक्वल बी का इक्वल बी का बी का 0.25
इक्वल इक्वल सी का 1/5, सी का 1/5 है है तो 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 ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करें। तो ए अनुपात, सॉरी कैपिटल में है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ना मजा आ रहा है, क्वेश्चन में तो देखने में ही मजा आ रहा है। यदि ए का 30% इक्वल मतलब बराबर बी का 0.2%, सॉरी प्रतिशत नहीं है, जीरो, बी का 0.25 इक्वल सी का 1/5 है। सब तरह का दे दिया, कहीं पे परसेंटेज दिया, कहीं पे डेसिमल दिया, कहीं पे फ्रैक्शन दे दिया। तो ऐसे क्या, घबराना नहीं है, सॉल्व करना आराम से। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अच्छे से प्यार से, ए का 30% मतलब 30/100 इक्वल है, इक्वल दिए, बी का 0.25 है, यानी इसको भी जब डेसिमल को खत्म करेंगे तो नीचे 2 डिजिट में शून्य आ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। इक्वल क्या देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, सी का, ये तो खुद फ्रैक्शन में है, इसको तो छोड़ ही देंगे। जब खुद फ्रैक्शन में है तो देखेंगे यहाँ से एक खत्म हो गया, फिर क्या देखेंगे, कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 तो है ही, मतलब ये हो गया 3a/10 इक्वल b/4 इक्वल c/5। अब देखिए क्या हुआ, फ्रैक्शन में तो आ गया, ए बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कुछ तो देख पा रहे हैं, सब इक्वल में है। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम क्या बताते थे आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान अच्छे से ध्यान दीजिए और बताइए तो क्या बताते थे, थोड़ा सा सोचिए। हम तो यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ही एक तरह से सोचिए, आप सोचिए क्या सोचते थे। जब ऐसा क्वेश्चन रहता तो हम सीधा बोलते थे क्या, सबको के मान लीजिए, बोले थे। जब के मानते हैं ना, मेरा क्वेश्चन ही आसान हो जाता है, के मानते हैं फट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम आपको क्या बोले थे, तो क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पे अटेगा वो, हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं और देख लेंगे अगर जो दिक्कत होगा, सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। है क्या, के मान लिए सबको, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो, ये 4 जो है काट करके लिखे थे, 25 से जो 25 चौक 100 होता है वो 4 है, वो गलत नहीं समझ लीजिएगा कुछ, ओके, दिक्कत हो जाएगा उसे समझने में, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 4 लिख दिए। अब देखिए 3a/10 b/4 c/5 इक्वल टू के माने, तो हम बोले थे, क्या बोले थे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करते थे, 3a/10 इक्वल टू के लिखते थे, लिखते थे कि नहीं, लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते थे कि a का वैल्यू क्या आता है, आता है ना। उसी तरह से मेरा a का वैल्यू क्या आ सकता है, बस a का वैल्यू क्या आ सकता है, a का वैल्यू आ सकता है 10k/3, इस तरह से आ सकता है। देखिए ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना ये आएगा, तो सोचिएगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। जब ऐसा लिखेंगे ना, जब ऐसा लिखेंगे, क्योंकि सब के इक्वल है, किसके इक्वल है, के इक्वल है, जब के इक्वल है तो ऐसा लिखेंगे ना, इसको जब उल्टा कर देते हैं, फटाफट उल्टा करते जाते हैं, एक तरह से वही समझिए, कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कि जैसे क्या करेंगे, 10k/3 अनुपात का साइन, फिर क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, b का क्या हो जाएगा 4k/1, यही ना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल s2 का साइन, फिर क्या करेंगे, c का 5k/1। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहना यही चाह रहे हैं, जब ऐसा आएगा ना तो के मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, उल्टा कर करके फटाफट लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या हुआ, सबका आ गया,
के यहाँ से कैंसिल भी हो गया, के खत्म हो गया, यानी बचा 10/3, 4/1, 5/1। अब सबको बोले थे फ्रैक्शन में, क्या बोले थे, एलसीएम लेने। एलसीएम 3 आया तो कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्या कटेगा? क्या ये कटेगा? कटेगा मेरा सबसे? कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यही हो गया, 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद करते हैं कि यही आपका आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए 10, 12, 15 ये मेरा सही आंसर है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और जहां भी दिक्कत हो तो तुरंत एक भाई के नाते कोई कहीं पर भी निसंकोच आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट में, भैया ये नंबर क्वेश्चन इतना यहाँ पर नहीं समझ पाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन फिर से आकर के हम आप लोग को बताएंगे। सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर है, यदि a/3, क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि a/3, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, c/7 हो तो क्या करेंगे? a प्लस b प्लस c का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यही ना मांग रहा है? क्या कर सकते हैं? जब ऐसा रहे ना, जब ऐसा रहे तो हम क्या एक चीज समझाएं आपको, जब इक्वल में रहे तो तुरंत हम के मान लेते हैं। क्या करते हैं? के मान लेते हैं, के मानते हैं, फट से मानते हैं। और मेरा क्या हो जाता है? ए, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बाबू। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? 3 के होगा। फिर क्या होगा? मतलब यहां से पता चल जाएगा फटाफट। क्या करेंगे? के माने यहां से हो जाएगा 4 के, और यहां से क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? 7 के। ऐसा जब हुआ क्वेश्चन तो पता चल गया कि ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये, तो के कैंसिल हो सकता है ना? के कैंसिल या नहीं भी कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, के कैंसिल हुआ मतलब रेशियो में हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 3:4:7 है, तो कभी भी रेशियो एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताता है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3x। बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4x। और सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सी का वैल्यू लिख सकते हैं 7x। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देना चाहिए। यहाँ वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू यहाँ 3x प्लस बी का वैल्यू क्या है? 4x प्लस सी का वैल्यू क्या है? 7x अपॉन 7। सी का वैल्यू क्या है? 7x। जब ऐसा रहे इक्वल, 4×3=7, 7×7=14, 14x अपॉन 7x। एक्स एक्स का वैल्यू खत्म, 7×2=14, यानी आंसर आपका क्या आ गया? 2। यही आपका आंसर हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो कि कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 2, अरे ऑप्शन नंबर बी में 2 आंसर दिया हुआ है, तो हम समझ गए कि यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि कैसे हम पहले इक्वल से पहले रेशियो में लाए। अब रेशियो एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताता है, तो फिर हम एक्स लगाए। एक्स लगाने के बाद ये एक्चुअल, क्योंकि रेशियो हमेशा पार्ट्स को ना बताता है, जो कि हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बता दिए। तो इस तरह से हम आपको सॉल्व किए। देखिए, नोट कीजिए। अब इसको शॉर्ट मेथड से बताएं, कोई कोई हम आपको लगता हो कि हम लॉन्ग से बता दिए, शॉर्ट मेथड समझिए। जब ऐसा दिया हुआ रहे ना, जब ऐसा दिया हुआ रहे ना, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। ए का वैल्यू जो थे, ए का वैल्यू 3 ही ले लेंगे, बी का वैल्यू 4 ले लेंगे, और सी का वैल्यू 7 ले लेंगे। क्यों उतना बार बार के मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? क्योंकि एक बार कंसेप्ट को समझना है, बाद में अपने आप से दिमाग को बढ़ाना है। तो देखिए फटाफट देखिए। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना है। हम जान रहे हैं कि सब में एक्स और एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू को नहीं, जब तक एक्चुअल नहीं होगा ना, तो क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाता है कभी कभी।
तो ये हो गया 3x, बी हो गया 4x और सी हो गया आपका 7x। फटाफट 4 3 7, ए बी सी बोल रहा है, 4 3 7 7 14, 14x अपॉन कितना है सी है, लास्ट में 7 7x, एक्स एक्स खत्म, 7 दूनी 14, यानी 2 आंसर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत तरह का सोचने का है अपना। तो उम्मीद करते हैं कि आप कंसेप्ट को समझिए, और कंसेप्ट जब समझिएगा ना तो खुद कोई भी सवाल छोटा बन जाता है। तो नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 18 नंबर सवाल है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल इक्वल 2:3:4 4 हो तो हो तो हो तो ए बाय बी अनुपात बी बाय सी अनुपात सी बाय ए बाय बी बाय सी अनुपात सी बाय ए का वैल्यू क्या होगा, सी बाय ए का वैल्यू क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। सी बाय ए का वैल्यू क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा कुछ कुछ तो दिमाग बढ़ना चाहिए, थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं आप। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, और ये एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन समझिएगा, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझिए। कुछ समझे? हाँ। तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यदि ए बी सी का वैल्यू 2:3:4 है, तो ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी का वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2 अनुपात, तो इसका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है आपको 2:3:4। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2x, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x। अब क्या मतलब क्यों होता है ये चीज तो पहले बता दिए हैं। सी के वैल्यू हो जाएगा 4x। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। जब ये हो गया तो वैल्यू पुट करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर। देख लेते हैं एक बार क्या होता है नहीं होता है। सॉरी। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ थे, ए का वैल्यू हो गया 2x, बी का वैल्यू हो गया 3x, सी का वैल्यू हो गया 4x। तो क्या बोले थे यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए, ए का वैल्यू क्या आया 2x अपॉन बी का वैल्यू क्या हुआ है, यहाँ से कर रहे हैं तो गड़बड़ाइएगा नहीं। बी का वैल्यू क्या हुआ है, अरे रे 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 रे, अच्छा हम यहाँ स्मॉल यार यहाँ पे कैपिटल लिख दिए, सॉरी मेरा मिस्टेक हो जाता है। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, यहाँ भी ए अनुपात बी अनुपात सी। आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, थोड़ा सा कैपिटल और स्मॉल में मिस्टेक हो गया। सी, हाँ तो यहाँ वैल्यू को पुट कीजिएगा। ए का वैल्यू है 2x अपॉन बी का वैल्यू है 3x, अनुपात का साइन है अनुपात दिए, और सी का वैल्यू क्या है, सॉरी बी का वैल्यू है 3x अपॉन सी का वैल्यू क्या है 4x, अनुपात का साइन दिए, सी का वैल्यू है 4x अपॉन ए का वैल्यू है 2x। यही ध्यान है, x x x x x x सब खत्म, जो जो कटेगा कटा देंगे फटाफट। 2 2 जा 4 यानी 2, यानी ए का वैल्यू हाँ, यानी अब क्या आ गया, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात क्या आ गया 2।
क्या बोले थे जब फ्रैक्शन रहे तो क्या बोले थे हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं जो कि आपको करने में दिक्कत ना हो। हम क्या बोले थे, यहीं पे ले लेते हैं ना थोड़ा सा, यहाँ नहीं कुछ तो नीचे एक है, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 ले लिए। अब करते हैं 3 चौक 12, 4 आया, 4 दूनी 8, मतलब हर से एलसीएम को कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 जो कटेगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 चौक 12, 4, 4 दूनी 8, 8 रेशियो 4 तिया 12, 3, 3 तिया 9 रेशियो 1 से 12 बार में कटाएंगे तो 12 ही होगा। 12 को 1 से कटाएंगे तो 12 ही होगा, 12 दूनी 24। क्या ये सभी अंक एक संख्या से कट सकता है क्या, देखते हैं। एक संख्या से नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8:9:24। ऑप्शन नंबर बी हमको दिखाई दे रहा है, तो यही हो जाएगा बी फॉर बॉल आपका राइट आंसर होगा। बी फॉर बॉल आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 8:9:24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन और है। कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात, यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:4, 3:4 तथा कॉमा बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमा बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5:7 तथा सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है, सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5:7, 5:7 हो तो क्या मांगा है, ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा। इसमें हम आपको 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। देखिए ए अनुपात बी, ये बी अनुपात सी, ये सी अनुपात डी। हम क्या देख रहे हैं, बी से खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, सी से खत्म हुआ, सी से। अच्छा मेरा सीक्वेंस वाइज क्या चला, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला नियम, पहला टाइप समझिए, पहले मेथड्स को समझिए, फिर सेकंड मेथड्स को बताएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए अनुपात डी निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं ए बटे बी मल्टीप्लाई बी बटे सी मल्टीप्लाई सी बटे डी। अब देखिए बी भी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए अनुपात डी है ना बचा, यही तो निकालना था। अब देखिए आपके लिए आसान हो गया, आपके लिए आसान हो गया। ए बटे डी मतलब 3/4 मल्टीप्लाई का साइन, बी 5/7 मल्टीप्लाई का साइन, 8/9, 8/9 कटना, जो कटेगा कटा देंगे। देखिए कटा के देखते हैं, 3 तिया 9, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 5 दूनी यानी 5 दूनी 10 अनुपात 21। कितना शॉर्ट मेथड में मेरा हो गया, क्या सही है। तो देखिए आंसर मेरा वही आया। ये शॉर्ट मेथड भी समझ गए, शॉर्ट मेथड भी हम समझ गए। तो दोस्तों आप नोट कीजिए जल्दी से। अब लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हम चलते हैं। हाँ तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है अभी तुरंत हम आप लोगों को बताए। हाँ यदि क्वेश्चन नंबर 20 है, ए अनुपात बी 2:3, यदि यदि कैपिटल में क्या है, स्मॉल में, कैपिटल में है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, कॉमा बी अनुपात सी 9, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है, 9:7, 9:7 तथा सी अनुपात डी 14:3
C अनुपात D इक्वल 14:15 ये दिया हुआ है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, अभी तुरंत यही कंसेप्ट हम आपको बताए हैं और देखिए क्वेश्चन आ भी गया, ये क्वेश्चन आ भी गया। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं और मेरा पार्ट 2 भी खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो देखेंगे A अनुपात B कितना है 2:3, B अनुपात C कितना है 9:7, C अनुपात D कितना है 14:15। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो जो खाली जगह है उसको फिल करते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ तक में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोले थे आप लोगों को, फिर ये भी बोले थे कि जो संख्या तीनों कट जाए, एक ही नंबर से सब संख्या कट जाए, तो वो भी देख लेते हैं, कटा लेते हैं। पहले इससे को मल्टीप्लाई करते हैं। 14 दूनी 28 नमा कितना होगा, 28 नमा 9 72 2 7, कितना होगा 9 दूनी 18, 18 7 कितना 25, यानी 252, 252। अब देखिए, अब इसको करते हैं 14 तिया 42 नमा कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 नमा, 42 नमा, 9 दूनी 18, बाकी 1 9 चौक 36 1 37, 378 कितना हो गया 378। 14 तिया 42 सत्य कितना हो गया, तो 42 सत्य 7 दूनी 14 7 चौक 28 1 29, 294। अब देखिए 15 45, 45 सत्य कितना हो गया, अब देखिए 45 सत्य 7 पचे 35 3 सत्या 21, 21 3 कितना हो गया, 21 3 24, यही ना होगा, 21 3 24 है ना होगा, तो ये हो गया 245। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कटाते हैं, किससे कटता है देख लीजिए, बहुत बड़ा डिजिट है तो देख लेते हैं क्या सभी 4 से कट रहा है, क्या कट रहा है क्या। 5 4 9, 3 से 7 7 15 3 18, 9 4 13, 2 15, 5 4 9 2 11 का कटेगा कहाँ, कटे 45 सत्य ना, 5 सत्य 35 3 5 7 चौक 28 3 31, हे भगवान 315 होगा। अब कटेगा सबसे, सॉरी दोस्तों मेरा दिमाग कहीं लगता है भटक गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। 5 4 9, अब देखेंगे 5 3 8 1 9, ये सब 3 से कट जाएगा। 3 8 24, क्योंकि दिन में अपना भी काम करना पड़ता है, थक जाते थे। 3 8 24 1 3 चौक 12 84, 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 3 छक 18, फिर क्या हो गया 3 नमा 27 2 3 8 24, फिर क्या होगा 3 एकम 3 0 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा कि हाँ कटेगा। 3 दूनी 6 2 3 8 24, फिर 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 तिया नहीं 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 7 से कटेगा, 7 से कटेगा बाबू, 7 से सॉरी। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 7 एकम 7 5 7 पची 56, उसके बाद क्या होगा 7 एकम 7 2 7 चौक 28, फिर 7 7 एकम 7 3 7 पचे 35, यानी अब नहीं कटेगा। 12:8 18:14:15, 12:18:14:15, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किए, दिमाग इधर उधर के वजह से, यही आपका आंसर हुआ ABCD का वैल्यू। तो थैंक यू दोस्तों, आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। कल आपको फिर उसी तरह से आपको वीडियो मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो 21 से लेकर के 30 तक। थैंक यू सो मच।